भारत और पाकिस्तान के बीच जारी द्वंद्व के बीच युद्ध विराम पर कड़ी शर्तों के साथ इसे लागू करने पर सहमति बनेगी या पाकिस्तान अपनी कार हरकतें जारी रखेगा या फिर मुंहकी खाएगा, कुछ ही देर में स्पष्ट हो ही जाएगा। दोनों देशों के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस सीधे बात करेंगे और यह तय होगा कि आगे क्या होने वाला है। चलिए इसे कुछ ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि डीजीएमओ आपस में जब बात करते हैं तो क्या होता है। ये बात कोई सामान्य बातचीत नहीं होती, इनमें एक एक शब्द के बहुत गहरे मायने होते हैं। सीधे सीधे कोई बात नहीं होती कि आपने हमला किया, आपने हमला क्यों, इस तरह की कोई बात नहीं होती। वहां सीधा अपनी मंशा को जताया जाता है अलग शब्दों के साथ। पहले दोनों ही देश ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दुश्मन के असल इरादे क्या हैं। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हर नापाक हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा और अक्सर सीज़फायर का उल्लंघन करते रहने की आदत से मजबूर पाकिस्तान को अब यह आदत छोड़नी होगी, वरना इस मीटिंग का भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। और साथ ही अपनी सरजमी पर आतंक को पोषित करना भी पाकिस्तान को बंद करना होगा। मसलन इस पूरे विषय को अगर समझें तो डीजीएमओ स्तर की बातचीत में बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर बहुत कम समय में कम शब्दों में सटीक बातचीत होगी और सीधा मैसेज उनके देशों की सेनाओं को वहां के डीजीएमओ के माध्यम से दिया जाएगा। भारत क्या जवाब देगा, भारत की तरफ से क्या विषय रखे जा सकते हैं, किन मुद्दों को लेकर के भारत इस मीटिंग में स्थिति स्पष्ट करेगा, यह देखने का विषय होगा। मसलन पहले तो डीजीएमओ स्तर की बातचीत सीज फायर को लेकर होगी कि सीज फायर वॉयलेशन ना हो। उन्हें किस तरह से डीजीएमओ रखते हैं ये तो बहरहाल उन पर निर्भर करेगा, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर पहले भारत मैसेज देने की कोशिश करेगा और कोई सैन्य धमकी दिए बिना इस बारे में पाकिस्तान को पाबंद करेगा कि वो अपनी हरकतों से बाज आए और आम नागरिकों की चिंता करे, आप अपने सैनिकों की चिंता करे, उनको इसके संबंध में निर्णय लेना होगा। पाकिस्तान को इस बारे में भी पाबंद किया जाएगा कि वो जो बॉर्डर एरिया में कवर फायर के जरिए या सीज फायर के जरिए घुसपैठ की जो कोशिश है उन्हें बंद करे, उन्हें रोके, क्योंकि बार बार जो हमला हो रहा है या जो सीज फायर वॉयलेशन हो रहा है उसकी आड़ में घुसपैठ की भी कोशिश की जा रही है। इस तरह की भी कई घटनाएं बॉर्डर पर रिपोर्ट की गई हैं। हालांकि कामयाब हुई कोई घुसपैठ ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन नाकामयाब हुई घुसपैठ की जो कोशिशें हैं उनकी जरूर खबरें रिपोर्ट होती रही हैं। और छिटपुट गोलीबारी को पूरी तरह से बंद करना होगा। रिहायशी इलाकों को जिस तरह से पाकिस्तान ने निशाना बनाया और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भी देखा कि पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, तो इस हरकत से पाकिस्तान को बाज आना होगा। चाहे वो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके हों, पाकिस्तान के साथ लगती पंजाब की सीमाएं हों या गुजरात की सीमाएं हों या फिर इन सभी क्षेत्रों से अलग मरुस्थल राजस्थान की सीमाएं, इन इलाकों में पाकिस्तान को अपनी ओर से जो सैन्य कार्रवाई वो कई बार करने की कोशिश करता, कई बार ड्रोन से हमला जो किया गया उसको लेकर के भी पाकिस्तान को पाबंद किया जाएगा कि वो अपनी इन हरकतों से बाज आए। और इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भी बात हो सकती है, लेकिन डीजीएमओ स्तर की बैठक में वो बातचीत उतनी महत्वता नहीं रखती है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल विषय है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारतीय सेना अपने कब्जे में तभी लेगी जब यहां से निर्देश पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे कि अब पीओके पर कब्जा करना ही करना है। लेकिन उस स्थिति में सीज़फायर वॉयलेशन और युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। बहरहाल अभी दोनों देश शांति की बहाली चाहते हैं, शांति चाहते हैं और पाकिस्तान को अगर भारत ये मैसेज देने में कामयाब रहता है कि आपकी खैर इसी में है कि आप अपने सरजमी पर आतंक पोषित करना बंद करें, क्योंकि 9 बड़े ठिकानों को पाकिस्तान के अंदर जो आतंक को वित्त पोषित कर रहे थे, ऐसे बड़े ठिकानों को भारत ने पहले ही तबाह किया है। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या पाकिस्तान इस मैसेज को समझ पाएगा। डीजीएमओ स्तर की बैठक अब से कुछ ही देर में होने को है और इस बारे में और डिटेल्स जो सामने आई उसका एक अंदाजा आप पूर्व की डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा सकते हैं, क्योंकि रविवार 11 मई को तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि 10 मई यानी शनिवार की दोपहर 3:35 पर पाकिस्तानी डीजीएमओ के साथ मेरी बातचीत हुई थी और इसके बाद शाम 5 बजे से दोनों पक्षों की तरफ से गोलीबारी और हवाई घुसपैठ
बंद हो गई है। इसके बाद हमने 12 मई यानी सोमवार को बात करने का भी फैसला किया, यानी आज जो बैठक होगी, जो बातचीत होगी, ताकि उस पर आगे की रणनीति की चर्चा की जा सके। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि हालांकि सीज फायर के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान ने इस समझौते का उल्लंघन कर दिया, जिसका हमने तत्काल करारा जवाब दिया। उन्होंने यह भी बताया कि हमने रविवार सुबह पाकिस्तान के डीजीएमओ को एक और मैसेज भेजा और कहा कि अगर दोबारा सीज फायर का वायलेशन हुआ तो हम इसका कड़ा जवाब देंगे। और डीजीएमओ ने बताया कि सेना प्रमुख ने हमें जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी छूट भी दी हुई है। भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों के द्वारा 10 मई की दोपहर भी फोन पर बातचीत हुई थी और इस दौरान समझौते पर सहमति भी जताई गई थी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों को नष्ट करने के लिए 6 मई की देर रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। पाकिस्तानी हमलों के बाद भी सभी जवाबी कार्रवाई इसी ऑपरेशन के तहत की गई। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को सटीक हमला कर पहले सीमा पार स्थित 9 आतंकवादी शिविरों, उनके ढांचों को और उनके आसपास के इलाकों को सावधानी पूर्वक उनका पता लगाया। और डीजीएमओ ने कहा कि मुझे इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि हमने पूरी तरह से हैरान कर दिया उन 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करके 100 आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा करके पाकिस्तान को, और 100 से ज्यादा आतंकवादी इस दौरान मारे भी गए। हालांकि प्रेस ब्रीफिंग में इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि हमले से पहले कुछ बाद में आतंकी शिविरों को लेकर जो एरियल व्यू लिए गए उसे बड़ी स्क्रीन पर दिखा करके भारत और पाकिस्तान के बीच तत्काल प्रभाव से जमीन और हवा और समुद्री सभी सैन्य कार्रवाई रोके जाने पर सहमति बनने की बात भी कही गई थी। इस दौरान आतंकी गतिविधियां यदि पाकिस्तान जारी रखता है तो उसके खिलाफ भारत की कार्रवाई भी जारी रहेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान इस तरह का कोई मैसेज देता है कि आतंकी गतिविधियों पर रोक के लिए उसने प्रयास शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि भारत इस बारे में गंभीरता से और विचार करे। और अभी जो गंभीरता है वो पाकिस्तान पर कार्रवाई की बनी हुई है। हालांकि दोनों ही देशों की आवाम शांति चाहती है, सेनाएं शांति चाहती हैं, हुक्मरान शांति चाहते हैं, तो फिर युद्ध कौन चाहता है? कौन चाहता है लड़ाई? क्योंकि स्थिति यहां पर वो इसलिए नहीं बन रही है कि भारत का तो अब यही कहना है कि वो खून और पानी एक साथ नहीं बहने देगा। अगर आपको पानी चाहिए तो आप खून बहाना बंद कीजिए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें सामने आई थी और ये सहमति 4 दिन तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइली हमलों को लेकर भी बनी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था, जिससे दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध के कगार पर हालात पहुंच गए थे। उन्हें रोकना बहुत जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों ने 10 मई की दोपहर फोन पर बातचीत के दौरान इसमें विराम की सहमति जताई थी और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को ढेर किए जाने और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किए जाने के बाद से पाकिस्तान घबराया, बौखलाया हुआ है। अब डीजीएमओ स्तर की बातचीत यदि होती है तब देखना यह होगा कि उस बातचीत में सहमति किस स्तर पर बनती है और आज शाम क्या होने वाला है। अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के नीचे बने हुए कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।